बोला जाता है शी इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, पता है ना सबको, इज अ वेरी कॉन्फिडेंशियल, वो बहुत ही गुह्यतम है। उनके बारे में कहते हैं कि बड़े बड़े वैष्णव तक नहीं बोल पाते, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इसलिए है क्योंकि भगवान की अंतरंगा शक्ति है जो इंटरनल होती है, तो वो कैसी होती है, बहुत इन्फल्जेंट होती है, प्रभावशाली होती है। समझते हो ना इंटरनल शक्ति का मतलब क्या हो जाता है, इसीलिए तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है राधा रानी। तो उनके बारे में जो लोग गलत धारणाएं अपने मन में बना के रखते हैं, उनके बारे में जो गलत चीजें सोचते हैं, वो गलत है, क्योंकि राधा रानी बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। राधा रानी के बारे में बोलना ना, मतलब योग्यता, कहते हैं कि उसके लिए योग्यता चाहिए होती है, तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। मैं आपको राधा रानी कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ जो मैं हर साल संभाल के रखती थी। ये देखो, ये हमारे टेम्पल की श्रीमती राधा रानी की पिक्चर है, दिख रहा है सबको? ये हमारी राधा रानी है, राधा पाठशाला के पास खड़ी होती है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बहुत पुराना फोटो है, अराउंड इसमें मैं आपको बताती हूँ, ये 2015 समथिंग का फोटो है, 2015 का। और ये कॉमन फोटो है, जनरली आपने हर जगह देखा होगा, पर इसमें राधा रानी बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल। और उनके नैन कटाक्ष, पता है किसको देख रही हैं? कृष्णा को देख रही है अपने नैनों के कटाक्ष से। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि भगवान की अंतरंगा शक्ति है, तो सुंदर होना स्वाभाविक है और कॉन्फिडेंशियल होना भी स्वाभाविक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं और राधा रानी से प्रेयर करते हैं कि श्रीमती राधा रानी काइंडली ब्लेस अस, ताकि हम आपको समझ पाए, वो बुद्धि प्रदान कीजिए। कहते हैं ना, मुखम करोति वाचालम, हमारे मुख से अच्छे ही वर्ड्स निकले श्रीमती राधा रानी को लेकर। तो श्रीमती राधा रानी जो बुक्स है, किस किस के पास है अभी? रेज योर हैंड्स। नो वन, किसी ने परचेज नहीं किया? ईशा के पास है। माता जी मेरी बुक ईशा के पास ही है, अपने वाले टेम्पल में नहीं मिली थी। चलिए, कोई बात नहीं। तो श्रीमती राधा रानी भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ने लिखी है। भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज के शिष्य हैं। ठीक है, तो ऐसे गुह्यतम वर्ड्स जो सब्जेक्ट्स हैं वही लाते हैं। श्री मंदिर और श्री जगन्नाथ, वो भी उन्होंने लिखी हुई है। आप मायापुर जाओगे तो उनके बहुत सारे कलेक्शन आपको मिलेंगे और बहुत सुंदर बुक्स वो लिखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक बुक स्टार्ट करने से पहले एक समर्पण किया हुआ है अपने गुरु के लिए, तो एक बार हम वो पढ़ लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें अपने जो गुरु हैं उनको डेलीकेट करना पड़ता है सारा कुछ, मतलब एक समर्पण करना पड़ता है उनके लिए। तो एक बार उनका समर्पण पढ़ लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, श्रीमती राधा रानी प्लीज काइंडली ब्लेस। मैं विनीत भाव से श्रीमती राधा रानी की लीलाओं का ये संग्रह अपने गुरु महाराज पूज्यपाद श्री श्रीमद जयपताका स्वामी महाराज के कर कमलों में अर्पित करता हूँ, जिससे वे शायद इसे अपने परमाराध्य गुरुदेव कृष्ण कृपा मूर्ति श्री मूर्ति अभय चरणाल विंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को अर्पित करें, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य एवं हमारे प्रियतम परम गुरुदेव हैं। उनके पिता श्री गौर मोहन डे घर में आने वाले वैष्णव अतिथियों से अनुरोध करते थे कि मेरे पुत्र अभय को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ये श्रीमती राधा रानी का शुद्ध भक्त बन सके। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद श्रीमती राधा रानी की महिमा को संपूर्ण विश्व में प्रचार करके उनके कृपा आशीषवाद को से धन्य हो गए। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद जो थे, उनके फादर ने प्रेयर करते थे, सभी जो वैष्णव आते थे उनके घर पे, तो कि ये आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पुत्र अभय जो है श्रीमती राधा रानी का अच्छा भक्त बने। ठीक है, तो एक चीज और पढ़ लेते हैं। श्रीमती राधा रानी की लीला महिमा नामक इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद एवं संशोधन के लिए श्री गौर कृष्ण दास, डिजाइन के लिए श्री वैकुंठ निताई दास और पूजा सज्जा मतलब इसमें बहुत सारे लोगों के नाम दिए हुए हैं जिन्होंने ये बुक्स को प्रकाशन में अत्यंत मेहनत की है। इस बुक्स के शुरू में ही कुछ ना कुछ, जैसे प्रभुपाद जी की आपको उसमें पिक्चर्स मिलेगी स्टार्टिंग में, समर्पण पे दिख रहा होगा सबको। ईशा आपको दिख रहा है? आप दिखा सकते हो सबको?
ये शिला प्रभुपाद की पिक्चर्स इसमें है समर्पण में। फिर आगे आएंगे तो चैप्टर नंबर 1, तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। श्रीमती राधा रानी कौन है, सबसे पहले ये जानेंगे हम श्रीमती राधा रानी है कौन। और जो लोग नोट करना चाहते हैं अपनी कॉपी और पेन निकाल सकते हैं, वो नोट करते रहें, ठीक है। श्रीमती राधा रानी की जय। हरे कृष्ण। सामान्यतः लोगों को श्रीमती राधा रानी के विषय में उचित धारणा नहीं है। राधा तत्व एक अत्यंत गुह्य विषय है, जैसे मैंने बोला था, शी इज वेरी कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट, उनका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही गुह्यतम है। राधा तत्व एक अत्यंत गुह्य विषय है, यहाँ तक कि वेदों में भी अगोचर वेद गोप्य है। फलस्वरूप राधा रानी के विषय में बहुत गलत धारणाएं हैं, अथवा अनेकों को कुछ बिल्कुल धारणा है ही नहीं। शिला प्रभुपाद कहते हैं, राधा और कृष्ण ये जो दिव्य स्वरूप भौतिक लोगों के लिए एक पहेली सी है, अर्थात वे इनसे पूर्णतः अनभिज्ञ है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से लिया गया राधा और कृष्ण का वर्णन उनके तत्व का सारमर्म है। श्रीमती राधा रानी एवं श्री कृष्ण, इन दोनों के रहस्य को समझने के लिए महान आध्यात्मिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ये लिया गया है चैतन्य चरितामृत से। राधा रानी इस भौतिक जगत की कोई साधारण या विशिष्ट महिला नहीं है। राधा रानी कोई इस संसार की नहीं थी कि आप सोचो कि एक गोपी थी और एक गोपी के प्यार में कृष्णा बस पड़े हुए थे, ऐसा नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंशियल है। ऐसा साधारण अगर आपने सोच लिया तो आपको महान वैष्णव अपराध और आप नरकों में वास कर सकते हो एक अपराध के कारण। राधा रानी इस भौतिक जगत की कोई साधारण या विशिष्ट महिला नहीं है। जिनके साथ भगवान कृष्ण लीला विलास की स्वरूपतः राधा रानी भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली आह्लादिनी शक्ति है। आह्लादिनी का मतलब होता है आनंद देने वाली, ठीक है। आह्लादिनी शक्ति है जो सर्वदा भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत में कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। इस मटीरियल वर्ल्ड में वो आई थी सेवा करने के लिए, और आध्यात्मिक जगत में तो वो है ही, ठीक है, वहां पे भी सेवा ही करती हैं भगवान की। श्री चैतन्य चरितामृत शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री रूप दामोदर गोस्वामी की डायरी के एक श्लोक उद्धृत करके राधा तत्व की व्याख्या किए हैं। राधा कृष्ण प्राण विकृत आह्लादिनी शक्ति रसम्मा देकात्मा ना वापि भुवि पुरा देहा भेद गतो तो चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तत्वद्व चैकन्यमन्तः राधा भाव विभूति स्वलितित नेमी कृष्ण स्वरूपम। अब इसका अर्थ सुन लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? राधा कृष्ण का प्रेम विलास भगवान की आह्लादिनी शक्ति का विकार आविर्भाव है। श्रीमती राधा रानी एवं श्री कृष्ण स्वरूपता एकात्मा एक ही है, मतलब एक ही है, अलग अलग नहीं है। पर्सनैलिटी दो अलग अलग दिख रही है पर एक ही एकात्मा है, ठीक है। एकात्मा का मतलब होता है ये आत्मा एक ही है, ठीक है। इसको ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण स्वरूपता एकात्मा एक ही है, फिर भी वे अनादि काल से गोलोक में अलग अलग देह में है। गोलोक में कैसे अलग हो गए थे, अलग अलग देह में थे। अब वही दोनों दिव्य स्वरूप पुनः एक साथ युक्त होकर श्री कृष्ण के नाम से प्रकट हुए। अब जब वो दोनों एक हो जाते हैं, पहले तो अलग अलग फॉर्म है ना, क्योंकि अभी बताएंगे उनका प्रकट कैसा हुआ। अब जब एक हो जाते हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, ठीक है। चैतन्य भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से प्रकट हुए। श्रीमती राधा रानी भाव एवं कांति के युक्त श्री कृष्ण स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। नेक्स्ट, राधा कृष्ण एक आत्मा दुही देह धरी अनन्यो विलासे रस आस्वादना करी। श्रीमती राधा रानी एवं श्री कृष्ण एक ही हैं, परंतु वे दो पृथक देह धारण किए हैं। इस प्रकार वे परस्पर प्रेम के मधुर रस को आस्वादन करते हैं। तात्पर्य पढ़ लेते हैं। ये दोनों दिव्य अप्रकट तत्व श्रीमती राधा रानी एवं कृष्ण भौतिक लोगों के लिए पूर्णतः अज्ञात हैं। शील रूप
श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से उद्धृत श्रीमती राधा रानी एवं श्री कृष्ण के संबंध में उपयुक्त विवरण के कुछ उनके तत्व का सार मर्म है। श्रीमती राधा रानी एवं श्री कृष्ण इन दोनों तत्वों के रहस्य को समझने के लिए एक महान आध्यात्मिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ठीक है, सबसे पहले हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? प्रेम पूर्वक। अगर हमें प्रेम नहीं है, हम नहीं समझ पाएंगे। एक ही पूर्ण तत्व भगवान इन दोनों रूपों में आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। श्री कृष्ण शक्तिमान है, ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण शक्तिमान है और श्रीमती राधा रानी उनकी क्या है? अंतरंगा शक्ति। ठीक है, अंतरंगा शक्ति है। वेदांत दर्शन के अनुसार शक्ति एवं शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, एक तो शक्तिमान स्वयं है और उसकी शक्ति में कोई अंतर कैसे होगा? वो दोनों पृथक ही नहीं है आपस में, वो तुमने जुड़े हुए हैं। ठीक है, और श्रीमती राधा रानी उनकी अंतरंगा शक्ति है। वेदांत दर्शन के अनुसार शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों अभिन्न है। अभिन्न का मतलब होता है एक से, मतलब जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। जैसे जैसे आग से ताप, मतलब आग से गर्मी, ताप को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही शक्तिमान को शक्ति से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, जिस तरह से आग से हम जो है उसकी गर्मी को अलग नहीं कर सकते, उसी तरह से शक्ति से शक्तिमान से शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए लोग बोलते ना उन्होंने विवाह नहीं करा, तो वो अपनी ही शक्ति से कैसे विवाह करेंगे, है ना? कैसे होगा? फिर भी भगवान ने भांडीर वन में ब्रह्मा जी के सामने, ब्रह्मा जी आए थे, स्वयं पुरोहित बने थे और उन दोनों का विवाह कराया था। भांडीर वन आप लोग अगर हम कभी ट्रिप करेंगे, हम भांडीर वन जाएंगे इस बार। ठीक है, तो यस, नेक्स्ट पढ़ते हैं। वास्तव में राधा रानी श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति है और सदा अनंत काल से श्री कृष्ण की प्रसन्नता वर्धन करती है। मतलब भगवान को प्रसन्न देने के लिए हमेशा आती है। भागवत भक्त की कृपा के बिना निर्वेशवादी गुरु तत्व को कभी नहीं समझते, जो गुह्यतम तत्व इसको नहीं समझते। श्री कृष्ण को जो सदैव परमानंद में रखती हैं, राधा नाम से जाना है। वैसे ही जीवों की सेवा श्री कृष्ण तक पहुंचाने वाली माध्यम वही है। लाइन हम मार्क कर सकते हैं। वैसे ही जीवों की सेवा श्री कृष्ण पहुंचाने का वही माध्यम है। मतलब जैसे मैंने आपको बहुत क्लास में बार बार रिपीट करती हूँ, श्रीमती राधा रानी की कृपा के बिना भगवान की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए राधा रानी को करना पड़ेगा। इसलिए वृंदावन श्री कृष्ण के प्रिय के रूप में हेतु श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहते। आप देखिए, वृंदावन हम जाते हैं राधे की दर्शन करने के लिए, कृष्ण की पूजा करने के लिए, बाकी लोग क्या बोलते हैं? राधे 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 राधे। क्योंकि श्रीमती राधा रानी को क्या भगवान श्री कृष्ण ने बोला, तुम वृंदावन की अधीश्वरी हो, वृंदावन हमको कि अब आज से वृंदावन तुम्हारा है। तो मतलब श्रीमती राधा रानी की कृपा के बिना वृंदावन क्या कहीं पे भी नहीं जा पाएंगे जब तक उनकी कृपा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, राधा रानी श्री कृष्ण के प्रेम का मूर्त प्रकाश एवं सुस्पष्ट रूप है। राधा रानी श्री कृष्ण का प्रेम का मूर्त प्रकाश एवं सुस्पष्ट रूप, मतलब अब आगे जाके पता चलेगा उन्होंने स्त्री रूप कैसे, भगवान की एक तेज पुंज कैसे निकला था। श्री राधा कृष्ण की अलादी शक्ति आनंददायिनी शक्ति है। कृष्ण शक्तिमान है और राधा उनकी शक्ति है। लाइन मार्क कर लीजिए जिनके पास बुक है। इसी अर्थ में राधा और कृष्ण एक ही आत्मा है। यद्यपि वे दोनों ही एक ही आत्मा है, फिर भी अनादिकाल से गोलोक में अपने मधुर प्रेम लीलाओं का स्वादन करने के लिए दो में रहते हैं। ये पैराग्राफ पूरा ही मार्क कर लीजिए। भगवान गोलोक साथ रहते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं जो तीनों भागों में विभाजित हुई हैं। तीन शक्तियां कौन कौन सी हैं? अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। ठीक है, कभी मत भूलिएगा इस चीज को, ये बहुत तटस्थ शक्ति जीव शक्ति है, मार्क कर लीजिए। बहिरंगा शक्ति वे शक्ति है जिससे भौतिक जगत की पालन एवं संहार होता है। उनकी अंतरंगा शक्ति जिनमें आध्यात्मिक जगत नित्य अभिव्यक्त रहता है। ठीक है, अंतरंगा शक्ति स्वरूप शक्ति या चित शक्ति के नाम से है।
इस नाम से जानी जाती है अंतरंगा शक्ति, चित शक्ति या स्वस्वरूप शक्ति। इस शक्ति के 3 विभाग, अब इस शक्ति के भी 3 विभाग हैं। ये बहुत ना कॉन्फिडेंशियल है, पर आप लोग शायद कुछ लोग समझ पाएंगे इसको। इस जो अंतरंगा शक्ति है उसके भी 3 विभाग हैं। नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। पहले तो मैंने 3 शक्ति बताई आपको। कौन कौन सी है भगवान की 3 शक्तियां? अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थता। उस अंतरंगा शक्ति के भी 3 विभाग हैं। संधिनी, संधिनी लिखिए, संधिनी, संवित और आह्लादिनी। ये 3 विभाग हैं, संधिनी, संवित और आह्लादिनी। संधिनी, संवित और आह्लादिनी। ठीक है, हो गया सबका? आगे चले? ओके, तो अब आगे चलते हैं। संधिनी शक्ति भगवान की सत्ता एवं नियत तत्व की परिचारक है, जिसके द्वारा वे अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। संधिनी शक्ति संधिनी शक्ति सार शुद्ध तत्व है। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप अस्तित्व इसी शुद्ध तत्व पर टिका हुआ है। ईशा, आप जो है अपने नोट्स बनाइएगा और फिर शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नहीं कर पाएंगे वो नोट कर पाएंगे, ठीक है? आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा जो नहीं आएंगे। आप इसके नोट्स बना लीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि अंतरंगा शक्ति जो है उनके 3 विभाग बताए, संधिनी, संवित और आह्लादिनी। तो नीचे जाके इन तीनों शक्तियों के बारे में बताया गया है कि संधिनी शक्ति भगवान की सत्ता की नित्य परिचालक है, ठीक है, जिससे भगवान का अस्तित्व बना रहता है। और संधिनी शक्ति क्या है? सूत्र सार तत्व भी है। श्री कृष्ण का स्वरूप इसी शुद्ध तत्व पर टिका हुआ है। शुद्ध सत्व माता, पिता, धाम, घर, बिस्तर, बैठने का स्थान इत्यादि सब कुछ शुद्ध तत्व के विकार का रूपांतरण है। ठीक है, मतलब ये सारे जो भगवान का जो शुद्ध सत्व तत्व है, ये सारा इसी से भगवान की पूरे मतलब ये समझ लीजिए भगवान के आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है स्वयं भगवान भी इस तत्व से बने हुए हैं। ठीक है, संवित शक्ति, संवित शक्ति की बात हो रही है। संवित शक्ति श्री कृष्ण की चित्त अर्थात ज्ञान शक्ति है। चित्त शक्ति अथवा भगवान स्वयं को जानते हैं। इस चित्त शक्ति से क्या होता है? भगवान स्वयं को जानते हैं। दूसरी और अपने विषय में जानने योग्य। अब वो बोले कि आप ये जो शक्तियां हैं इसके बारे में तो आपको जो अगर डिटेलिंग करनी है तो आपको सीसी पे आना पड़ेगा, लेकिन सीसी पे अभी नहीं आप कर सकते, जंप नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप चाहिए। ठीक है, तो वहां पे जाके डिटेलिंग आपको मिलेगी। ये बहुत कहते हैं ना फिलोसॉफिकल है, आप समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आसानी होगी। तो आगे जाके वहां ये सारी शक्तियों के बारे में विस्तार से बताया है। बाकी पुरुषोत्तम स्वामी महाराज कह रहे हैं कि अब हम भगवान की अग्नि शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम अपने सब्जेक्ट से भटक न जाएंगे। ठीक है, आह्लादिनी शक्ति के बारे में वो आप जिक्र करेंगे। तो अब श्लोकास पे आ जाते हैं। आह्लादिनीर सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम काष्ठा, नाम महाभाव। आह्लादिनी शक्ति सार भगवत प्रेम है, भगवत प्रेम का सार भाव है, और भाव का अंतिम विकास महाभाव है। ठीक है, कभी कभी आप पहले के उनके लेक्चर्स हैं और वो शायद मोहन प्रभु जी अभी लेक्चर देंगे इस बार राधाष्टमी पे, तो वो जो है महाभाव की बात करेंगे। तो महाभाव की बात करेंगे तो यहाँ पे वही महाभाव की बात हो रही है। राधा रानी आह्लादिनी शक्ति का प्रेम भगवत प्रेम है, भगवत प्रेम का सार भाव है, भगवत प्रेम का सार भाव है, और भाव का अंतिम विकास महाभाव है। तो ये एक मतलब फिलोसफिकल है, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, महाभाव रूप श्री राधा वैकुणी सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। श्री राधा श्रीमती राधा ठाकुरानी महाभाव स्वरूपा है। भगवान श्री कृष्ण की कौन सी है वो? महाभाव स्वरूपा। वे सभी गुणों के आधार है एवं श्री कृष्ण की शिरोमणि है। कृष्ण प्रेम क्रिया काया
कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा तत् सहाया। जिनका मन इंद्रिय एवं शरीर कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण है, वे श्री राधा रानी कृष्ण की अपनी शक्ति हैं और वे श्री कृष्ण की लीलाओं में सहायता करती हैं। ठीक है, तात्पर्य पढ़ लेते हैं। श्रीमती राधा रानी कृष्ण के समान मई है और वे कभी भी जड़ जगत के द्वारा प्रभावित नहीं समझना चाहिए। उनको ये नहीं समझना चाहिए कि वो जड़ जगत के माया द्वारा प्रभावित है। ठीक है, उनको मनुष्य समझना उचित नहीं है। आप ये मत समझिए कि वो साधारण ग्वालन थी, उचित नहीं है। प्राकृतिक जगत में बद्ध जीवों की तरह उनका शरीर स्थूल तथा सूक्ष्म इंद्रियों से जड़ नहीं है। ठीक है, आप सोचे राधा रानी की को भी बहुत वो होगी। हाँ, ये शिक्षा वॉइस ब्रेक हो रहा है। ठीक, अब ठीक आ रहा है। ओके, तो मैं बोल रही थी कि प्राकृतिक जगत में बद्ध जीवों की तरह उनका शरीर स्थूल एक सूक्ष्म इंद्रिय से जड़ युक्त नहीं है। वे पूर्ण रूपेण चिन्मय है। उनका देह एवं चित्त दोनों चिन्मय है। चूंकि उनका शरीर चिन्मय है, अतः उनकी इंद्रियां भी चिन्मय है। इस प्रकार उनका शरीर, मन तथा इंद्रियां कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण रहती हैं। ये है भगवान की भगवान की आनंददायिनी अंतरंग शक्ति, आह्लादिनी शक्ति मूर्ति स्वरूपा। यही यही श्री कृष्ण के आनंद का एकमात्र उत्स मतलब स्रोत है। अंतरंग रूप से जो भी अभिन्न वस्तु है, श्री कृष्ण नहीं कर सकते। अतः श्रीमती राधा रानी एवं श्री कृष्ण अभिन्न तत्व हैं। श्री कृष्ण के अंतरंगा शक्ति की साधिनी अंश से श्री कृष्ण का सर्व आकर्षक स्वरूप है। उसकी अंतरंग शक्ति की आराधनी अन्य सर्व आकर्षक श्री कृष्ण के आकर्षण श्रीमती राधा रानी को प्रकाशित किया। श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं में श्रीमती राधा रानी की समानता कोई नहीं कर सकता। ठीक है, उनकी जो लीलाएं हैं श्रीमती राधा रानी के समान कोई नहीं हो सकता। ठीक है, हमारे अब आप कहेंगे ना, किसी का कोई क्वेश्चन भी होता है कि भागवतम में राधा रानी का एक भी जगह का नाम नहीं लिया गया, क्यों लिया गया? क्योंकि राधा रानी भगवान की लीलाओं में है, पर वहां पे क्यों नहीं एक्सप्लेन किया गया? तो उसका आंसर है कि जो सुखदेव गोस्वामी है वो राधा रानी के शुक्र है। शुक्र मतलब होता है तोता। ठीक है, अब वो राधा रानी के बारे में अगर वो बखान करेंगे तो वो जो है मतलब बोल नहीं पाएगा आगे, इसलिए वो एक गोपी की बात करते हैं। 10वें स्कंद में जब भागवतम आगे बढ़ोगे तो वो एक गोपी के बारे में बात करते हैं कि सबसे होशियार एक गोपी है, सबसे जिसको भगवान जो है बहुत ज्यादा मतलब प्रेम करते हैं, इस टाइप से वो जिक्र करते हैं और नाम नहीं ले रहे हैं, इनडायरेक्टली हाईलाइट कर रहे हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी वो फिर ऋषि महाराज का 7 दिन का समय था, अगर वो राधा रानी के बारे में मतलब नाम लेते उनका, तो फिर वो 7 दिन की कथा कैसे हो पाती भागवतम की, इसीलिए उन्होंने नाम नहीं लिया था। ठीक है, आपने ये लेक्चर में सुना भी होगा ये पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। कृष्ण कांता देखी विविध प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आर, ब्रज वजंगना स्वरूप आर, कांता गण सार, श्री राधिका हेते कांता गण विस्तार। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी 3 प्रकार की हैं, ये मैं कर लीजिए। लक्ष्मियां, महेशियां और ब्रज की गोपियां। जो भगवान जिनसे रासलीला करते हैं तो 3 प्रकार के मतलब 3 प्रकार की प्रेयसी मतलब बोला जाता है भगवान की है, लक्ष्मियां है, महिषियां है और ब्रज की गोपियां। ये भगवान को अत्यंत प्रेम करती है। ठीक है, लक्ष्मियां, महिषियां और ब्रज की गोपियां इन तीनों सर्वोपरि है। गोपियों का स्थान इन तीनों में सर्वोपरि है और ये सारी प्रेयसियां श्री राधिका का विस्तार है। ठीक है, ये राधिका राधा रानी का विस्तार है। कौन कौन और ऋषियां, मतलब जो काफी ऋषि मुनि जो थे वो गोपियों का मान करके आए थे, और गोपियां हैं
वो सारी श्रीमती राधा रानी का विस्तार रूप है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए भगवान ने राधा रानी को छोड़ के लक्ष्मी जी से क्यों विवाह कर लिया है। और भगवान की 16,108 रानियां कैसी थी, वो 8 जो मुख्य भगवान ने उनसे क्यों ऐसा क्यों किया, राधा रानी को छोड़ दिया, लोग क्वेश्चन होते हैं। तो जब आपके पास जब पूरा ज्ञान नहीं है तो हमें चुप रहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, ना ही दूसरों को मतलब आधा अधूरा ज्ञान नहीं देना चाहिए। या फिर आप सीखना चाहते हैं तो किसी से सीखने का प्रयास करना चाहिए, क्लासेस अटेंड कीजिए। लक्ष्मियां महेशियां और गोपियां में भी परी है, गोपियां सरपरी हैं और ये सारी श्री राधा रानी का ही विस्तार है। अवतारी कृष्ण याचे करे अवतार राधा है ते तीन विस्तार। जैसे अवतारी श्री कृष्ण सभी अवतारों के उद्गम कारण है, वैसे श्रीमती राधा रानी इन तीनों प्रयासियों का विस्तार है। राधा रानी ने तीनों में था। हरे ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। ये माता जी हाँ जी, आवाज एकदम क्लियर नहीं है, मतलब प्रॉपर समझ नहीं आ रहे वर्ड। ओके। किस चीज को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? हरे कृष्णा, सबको नहीं आ रही क्या? बहुत ब्रेक हो रही है माता ओके, जी। ब्रेक हो रही है, अभी भी ब्रेक हो रही है। यस माता जी, हरे अभी भी हो कृष्णा, रही है जब आप बोल रहे हो। ओके ना, अभी हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ है, इससे शायद नेटवर्किंग इशू। मैं कोशिश करती हूँ दोबारा से। आई थिंक अब ठीक है आवाज? यस माता जी। ओके, चलो। यस, हमने पढ़ लिया था ऊपर वाला पैराग्राफ। जैसे अवतारी श्री कृष्ण सभी अवतारों के उद्गम कारण है, वैसे ही श्रीमती राधा रानी तीनों प्रकारों के प्रेयसी का विस्तार होता है। आवाज आ रही है ना मेरी? अब आ रही है ना? यस मैम। यस माता जी अब क्लियर है। ओके, ओके। गोविंद आनंद दायिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद स्वरूप सर्व कांता शिरोमणि। श्री राधा गोविंद को आनंद देने वाली हैं और गोविंद को मोहने वाली भी हैं। वे गोविंद की सर्वस्व हैं और उनकी समस्त प्रेयसियों में वे क्या है? शिरोमणि है, मतलब सबसे ऊपर है श्रीमती राधा रानी। वो कोई साधारण तत्व नहीं है। देवी कृष्ण मयि प्रोक्ता राधा परम देवता, सर्वलक्ष्मी मयि सर्व कांति सम्मोहिनी परा। परम सुंदरी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण प्रियार्थ उनकी आराधना करती हैं और सर्व आराध्य सर्व पूज्य है। सभी लक्ष्मियों की आदि स्तोत्र हैं, समस्त कांति तथा सौंदर्य की आश्रय है। वे सर्व आकर्षक भगवान को आकर्षण करने वाली हैं, अतः वे समस्त देवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है, राधा रानी सुप्रीम है सबसे ज्यादा, उनका कोई भी नीचे कोई नहीं है, उनके सारी कुछ मतलब सॉरी उनके ऊपर कोई नहीं है, सब उनसे नीचे हैं। जगत मोहिनी कृष्णा ताहर मोहिनी, अतएव समस्तेर परा ठाकुरानी। भगवान श्री कृष्ण जगत को मोहित करते हैं किंतु राधा उन्हें भी मोहित करती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, आगे जाके सुनेगा। भगवान तो सबको मोहित करते हैं, पर भगवान को भी जो मोहित कर ले वो कोई शक्ति साधारण हो सकती है? भगवान को मोहित कर लेती है। अतः समस्त देवियों में सर्वोत्कृष्ट ठाकुरानी है वो। ठीक है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्णा, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दोई वस्तु भेदना ही शास्त्र प्रमाण। ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे ज्यादातर अमुक लीला प्रभु जी मोहन प्रभु जी ज्यादातर ये जो है श्लोका कोट करते हैं। तो मैं आप लोगों को इसका फोटो भेज दूंगी और आप अपनी डायरी में इसको लिखेगा और कभी इसको हमेशा याद कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छा श्लोकाज है। राधा पूर्ण शक्ति कृष्णा पूर्ण शक्तिमान, मतलब राधा पूर्ण शक्ति
कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दोई वस्तु भेद नाही, शास्त्र प्रमाण। ठीक है, मैं इसको ईशा आपके पास मोबाइल हो तो आप इसका फोटो खींच के ग्रुप में डाल दीजिए। श्रीमती राधा रानी पूर्ण शक्ति है एवं भगवान कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, अतः ऐसा क्या है, शास्त्रों का प्रमाण है। इसलिए शास्त्रों को फॉलो करना चाहिए कि ये दो शक्तियां जो हैं एक ही है। शक्तिमान है स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनकी शक्ति है श्रीमती राधा रानी। राधा कृष्ण एछे सदा एकैस रूप, लीला रास अस्वादिते दुई स्वरूप। इस प्रकार राधा कृष्ण सर्वदा एक ही स्वरूप है। एक सेकेंड, ये श्लोक का मैं कब से ढूंढ रही थी, और जब भी प्रभु जी ये श्लोका कोट करते थे राधा पूर्ण कृष्ण, ये वो मुझे उसको ढूंढा मैंने बहुत, मुझे नहीं मिला। आज यहाँ के मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने इसको पहले पढ़ चुकी हूँ। ये श्लोकास मुझे बहुत पसंद था। राधा पूर्ण शक्ति, वो गा के सुनाते हैं, राधा पूर्ण शक्ति कृष्णा, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दोई वस्तु भेद नाही, शास्त्र प्रमाण। ये बहुत ही प्यारा श्लोक है। और एक जो श्लोक है इसमें इसका मीनिंग भी आपको क्लियर खुद ना खुद हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार राधा कृष्ण सर्वदा एक ही स्वरूप है, फिर भी लीला रस का स्वादन करने के लिए दो भिन्न रूप धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं भगवान भिन्न रूप? लीला रस का स्वादन करने के लिए। ठीक है, राधिका हेयन कृष्णेर प्रणय विकार स्वरूप शक्ति आह्लादिनी नाम यार। श्रीमती राधिका कृष्ण प्रेम का परिवर्तित रूप है। वे आह्लादिनी नामक उनकी अंतरंगा शक्ति है। भगवान राधा रानी की कौन सी शक्ति है? आह्लादिनी शक्ति है। तो कभी भी कोई भी राधा रानी के बारे में बात करेगा तो वो आह्लादिनी वर्ड जरूर यूज करेगा। ठीक है, आह्लादिनी का एक कृष्ण आनंद स्वरूप स्वदान, आह्लादिनी नीर द्वारा करे भक्तर पोषण। ये आह्लादिनी शक्ति कृष्ण को आनंद प्रदान करती है और उनके भक्तों का पोषण करती है। हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। 8:36 हो गए, अब हमारे पास आधा घंटा और बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करते हैं। चैप्टर नंबर 2। यस, यहाँ पे भी बहुत सुंदर पिक्चर है कृष्णा और राधा रानी की, छोटे से। आपको ईशा दिखाएगी, ईशा दिखाओ। यस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। ये थोड़ी ब्लैक एंड व्हाइट सी दिखेगी आपको, पर बहुत सुंदर है। चलिए श्लोक चैप्टर नंबर 2। अब राधा रानी की महिमा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले आपने जान लिया कि राधा रानी कौन है। अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि हु शी इज, कैसे आई वो यहाँ पर भौतिक संसार में। वो कोई साधारण गोपी नहीं थी, सब कुछ आपको पता चल चुका है राधा रानी के बारे में। अब हम जानेंगे कि श्री कृष्ण के प्रति राधा रानी की प्रेम की महिमा क्या है। चैप्टर नंबर 2। सामान्यतः लोग श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के बीच विशुद्ध प्रेम संबंध को नहीं समझ पाते। कृष्ण के साथ राधा रानी का प्रेम व्यवहार सांसारिक लोगों के प्रेम जैसा नहीं है, इसलिए कृष्ण के प्रति राधा रानी के प्रेम के शुद्ध स्वरूप को प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए। इस भौतिक जगत में दो लोगों के बीच आकर्षण होने पर एक दूसरे से कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, है ना। मेल और फीमेल का क्या है, वो जब बोलेंगे आई लव यू, है ना, तो वो एक दूसरे से कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। लेकिन वास्तव में प्रेम शब्द का प्रयोग इस संदर्भ में नहीं करना चाहिए। प्रेम शब्द का प्रयोग केवल कृष्ण और जीवों के बीच शुद्ध संबंध के लिए ही करना चाहिए। प्रेम का अर्थ है जिसमें अपना कोई स्वार्थ ना हो, बल्कि प्रत्येक का प्रयास केवल कृष्ण की संतुष्टि हो। भौतिक प्रेम सदा इंद्रिय तृप्तियों के आधार पर होता है, इसीलिए वे प्रेम नहीं काम वासना है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए मटीरियल वर्ल्ड में जो मेल और फीमेल के बीच जो प्रेम होता है वो एक तरीके की काम वासना है कि तुम मेरी सेंस ग्रेटिफिकेशन, तुम मेरी सेंसेस को मतलब खुश करो तो फिर मैं तुम्हें खुश करूंगा। इस तरह से मतलब वो अपनी सेंसेस की मतलब उनकी सेंस ग्रेटिफिकेशन को मतलब सेटिस्फाई करना चाहते हैं, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन करके अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। पर आध्यात्मिक जगत में ये प्रेम वर्ड जो है ट्रांसेंडेंटल होता है, वहां पे कोई काम वासना नहीं होती प्रेम में।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम के बीच के जो लीलाएं हैं उनको काम वासना से जोड़ना एक अपराध की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इस मटेरियल वर्ल्ड के प्रेम को भगवान के प्रेम से नहीं जोड़ना चाहिए। लोग बोलते हैं कि कृष्ण करे तो लास्ट लीला, हम करे तो करेक्टर लीला, ये सबसे गलत बात है, क्योंकि वो फॉर्म ही अलग है और आप जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो चीज अलग है। इस भौतिक संसार की सब चीजें इस भौतिक ही है, और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जितनी भी चीजें हैं वो सारी स्पिरिचुअल हैं, यहाँ से उनका कोई लिंक नहीं है। ठीक है, आप ये पैराग्राफ जो लास्ट लाइन है वो मार्क कर सकते हैं ईशा, अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो तो। जब साधारण लोग श्री राधा कृष्ण के संबंध में शास्त्र में पढ़ते हैं तो वे तत्काल प्रेम, भौतिक प्रेम, काम वासना के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन राधा और कृष्ण का संबंध शुद्ध प्रेम है। वे पूर्णतः कामाधीन, शुद्ध एवं निर्मल है, क्योंकि राधा रानी स्वार्थ वासना रहित केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए उनसे प्रेम करती थी। क्यों करती थी वो प्रेम? भगवान की संतुष्टि के लिए। अब उनके आविर्भाव के बारे में भी हम जिक्र करेंगे आगे जाके। वस्तुतः राधा रानी है श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, जिनका व्यवसाय ही है कृष्ण को आनंद प्रदान करना। क्या है राधा रानी का व्यवसाय? भगवान को खुश करना। अनादि काल से वे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्तिपूर्ण सेवा कर रही हैं। ठीक है, जब भी हम ऑफरिंग करते हैं श्रीमती राधा रानी, पहले हम गुरु परंपरा के थ्रू राधा रानी तक थाली पहुंचाते हैं। राधा रानी उसमें जितने भी विकार होते हैं उस भोजन में, हमारे जो भी त्रुटियां करी उसको दूर करके भगवान तक वो पहुंचाती हैं। हम डायरेक्ट कुछ भी नहीं दे सकते भगवान को। ठीक है, अंततः हमें काम और प्रेम के बीच अंतर को समझने की आवश्यकता है। हमें ये समझना चाहिए कि जो हम भौतिक जगत में जो काम वासना और प्रेम को एक मान लेते हैं तो वो अलग है। एक काम वासना अलग होती है और प्रेम अलग होता है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, जिससे हम शायद राधा रानी के विशुद्ध प्रेम भाव को समझ सकें। इस विषय पर श्री चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा वर्णित तथा शिला प्रभुपाद का तात्पर्य उद्धृत करना प्रशंसित होंगे। अब तात्पर्य पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी को तात्पर्य आएंगे, फिर राधा रानी की महिमा और आगे इसमें वर्णन होगा। तात्पर्य: गोपी गणेर प्रेमर रूढ़ भावनाम, विशुद्ध निर्मल प्रेम कबूक नाहे काम। गोपियों का प्रेम रूढ़ भाव कहलाता है, ये शुद्ध और दोष रहित है, ये कभी भी काम वासना नहीं है। ठीक है, पहले बताया जा चुका है कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम व्यापार अप्रकट है, उनके भाव को रूढ़ भाव कहते हैं। यदि ये भौतिक काम वासना जैसा लगता है, किंतु इसके संसारिक काम वासना की किंतु इससे संसारिक काम वासना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये शुद्ध तथा निर्मल भगवत प्रेम है। ठीक है, कभी भी इसको हम ये नहीं समझना चाहिए कि यहाँ पर काम वासना हो रही है, भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, है ना, तो वो ये तो काम वासना का स्वरूप है। भगवान गोपियों को कैसे क्यों चुराए उन्होंने गोपियों के वस्त्र? ये तो एक लंपट जैसी हरकत हो गई, लेकिन ऐसा समझना एक अपराध की फॉर्म में आ जाएगा। काम प्रेम दोहाकार विभिन्न लक्षणा, लोहे आर हेम याचे स्वरूपे विलक्षणा। काम तथा प्रेम के लक्षण अलग अलग होते हैं। ठीक है, काम और जो प्रेम होता है उसके लक्षण ही अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार लोहे और सोने के स्वरूप भिन्न भिन्न होते हैं, बहुत फर्क है इन दोनों में, आप अच्छे से समझ लीजिए। आत्मेन्द्रिया प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। ये भी श्लोक आज बहुत अच्छा है, ईशा शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। ये आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। ये चैतन्य चैतामृत से है ये श्लोक। अपनी स्वयं की इंद्रियों की संतुष्टि की वासना काम है। जो हम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन की संतुष्टि करना चाहते हैं तो वो क्या है? काम है, काम वासना। सेक्सुअल एक्टिविटीज के थ्रू हम अपनी इंद्रियों को वो होता है ना, उसको तृप्त करना चाहते हैं, तो वो क्या है? काम है। और कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा क्या है? प्रेम है। इसलिए हमें भगवान से प्रेम करना है। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, आप जो है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कीजिए, भगवान के लिए कुकिंग कीजिए, आप स्टिचिंग आती है स्टिचिंग कीजिए, उनके लिए ज्वेलरी बनाइए, अगर जो आपको ज्वेलरी बनाना आता है
ज्वेलरी बनाइए। मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को मैं ज्वेलरी बनाना भी थोड़ा थोड़ा सिखाऊं, छोटी छोटी पर्ल्स की मालाएं, है ना। तो इस तरह से भगवान को खुश करने के लिए जो हम प्रेम प्रकट करते हैं वो एक्चुअल में प्रेम है, ना कि हम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जो एक मेल और फीमेल के बीच का जो आकर्षण होता है उसको काम वासना कहते हैं। तो दोनों के बीच का डिफरेंस आप यंग गर्ल्स से आपको सबको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ताकि आप कभी ऐसे कांटेक्ट में आए तो आपको पता चल जाएगा ये सेंस ग्रेटिफिकेशन हो रहा है यहाँ पर, और ये भगवान से जो प्रेम हम प्रकट कर रहे हैं वो एक्चुअल प्रेम है। ठीक है, यस। तो ये श्लोका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। ईशा इसको शेयर कीजिएगा ग्रुप में। नेक्स्ट, सबको काम और प्रेम के बीच के भेद को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दोनों दो वर्ग के हैं। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, लोहा और सोने जैसा पार्थक्य है। मतलब दोनों लोहा और सोने जैसा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। मतलब कभी कभी हम जो सो कॉल्ड प्रेम, जो मेल और फीमेल के बीच के आकर्षण को क्या समझ लेते हैं, प्रेम है। वो क्या, हम कभी कभी क्या होता है ना, यंग एज में, आप लोग तो बिल्कुल यंग हो, ऐसा होता है कि यंग एज में जो अपोजिट जेंडर से बहुत अट्रैक्शन होता है, और अगर कोई ऐसा हमें कोई सुंदर बोल दे, ओ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, तो हमें लगता है कि हाँ ये मुझे बहुत प्रेम करता है, ये तो मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। पर आपको बता दूं वो प्रेम नहीं करता, वो आपके बाहरी रूप को देख के बोल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड काम वासना। ठीक है, वो प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है, वो प्रेम छूमंतर हो जाएगा। वो प्रेम जब छूमंतर हो जाएगा जब आप जो है विकृत दिखने लगोगे। मतलब उस जब सुबह सुबह उठे हुए देखेगा ना आपको, बाल उड़े हुए, है ना, और देखेगा ये तो बहुत खतरनाक है तो सारा प्रेम धुल के साफ हो जाता है। अमोघ लीला प्रभु जी इस कॉन्टेक्स्ट में एक बात बोलते थे कि ये जो मटेरियल प्रेम है ना, ये ऐसा ही है कि जैसे कि किसी कोई चीज ब्लिंक ब्लिंक करे ना, जैसे कोई हाईलाइट हो रही होती है और फिर वो ब्लिंक करना बंद कर दे, चमकना बंद कर दे, उसी तरह से। या फिर किसी लड़की की अगर दाढ़ी आ जाए तो वो बोले कि कल रात, जैसे कि लड़के और लड़की आपस में मिले और कल फिर रात को नेक्स्ट डे फिर मिलना है उनको पार्क में, तो अगर लड़की सुबह अपना मुंह ढक के जाए और फिर अपना चेहरा हटाए, ये क्या हो गया कि कल रात को मेरे चेहरे पे ना दाढ़ी हो गया इतनी बड़ी बड़ी, तो फिर वो प्रेम सारा धुल जाएगा, धुल के वो बह जाएगा कहीं पे। तो इसी तरह से ये जो प्रेम है ना, ये आपकी ऊपरी बॉडी से हो रहा है, इंटरनल कुछ नहीं है इसमें, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए हो रहा है, क्योंकि हमारे पास भौतिक इंद्रियां हैं, उसके पास भी भौतिक इंद्रियां हैं। तो वो उसी के कारण वो मतलब आकर्षण, ब्रह्मा जी ने मेल और फीमेल के बीच जो आकर्षण बनाया उसके थ्रू वो जो है, कहते हैं ना मैग्नेटिक है, तो उसके थ्रू जो उत्पन्न हो रही है तरंगे उनको प्रेम मान लेते हैं, पर वो प्रेम नहीं है। प्रेम ही सिर्फ भगवान से ही हो सकता है। जो हम भगवान के लिए जो हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए गार्लेंड सेवा, कुछ भी और जो सेवाएं होती हैं, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल प्रेम, क्योंकि उसका कभी अंत नहीं होता, वो बढ़ता रहता है निरंतर। ठीक है, आपको इसके बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। नेक्स्ट में तात्पर्य पढ़ लेते हैं। शास्त्रों में शुद्ध प्रेम का इस प्रकार वर्णन किया गया है, सर्वदा ध्वंस रहित, सत्यापि ध्वंस कारणे, युद्ध सबंधना यूनो सा प्रेम परिकृतिता। यदि प्रेम संबंध के ध्वस्त होने का पर्याप्त कारण उपस्थित होने पर भी प्रेमियों को सुदृढ़ स्नेह किसी भी प्रकार ना टूट पावे तो प्रेम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये एक कुछ प्रेम की परिभाषा यहाँ दी गई है। गोपियां तथा कृष्ण ऐसे शुद्ध प्रेम से बंधी थी, उनके लिए इंद्रिय तृप्ति पर आधारित काम वासना का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य सब तरह से कृष्ण को सुखी करना था, भले ही उन्हें अपने स्वार्थ की बलि क्यों न देनी पड़े। उन्होंने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए सब प्रकार से अपने अपने आप को उत्संग मतलब कि सब कुछ छोड़ दिया था गोपियों ने भगवान की सेवा के लिए। कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम में रंच भात भी काम वासना नहीं थी, मतलब छोटी सी भी काम वासना भगवान के प्रति उनके मन में नहीं थी। वो शुद्ध सत्व, शुद्ध तत्व, मतलब कहते हैं ना शुद्ध प्रेम का परिभाषाएं गोपियां हैं। ठीक है, गोपियों की बहुत ऊंची पोजीशन है, शास्त्र इसको बोलते हैं। श्री चैतन्य चैतामृत के रचयिता प्रामाणिक शास्त्रों से उद्धृत कर बताए हैं कि निजी इंद्रिय भोग वासना को काम कहा जाता है। वेदों में वर्णित सारे निर्देशित विधान जिनका संबंध लोकप्रियता, संतति लाभ, धन,
ऐश्वर्यादि की इच्छाओं से है। इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाएं हैं, जनसेवा, राष्ट्रीयता, धर्माचरण, परोपकार, नैतिक नियम, शास्त्र निर्देशन, स्वास्थ्य रक्षा, सकर्म, लज्जा, धैर्य, व्यक्तिगत सुख, स्वच्छंद, भौतिक बंधन से मुक्ति, भौतिक उन्नति, परिवार के प्रति स्नेह, सामाजिक बहिष्कार अथवा कानूनी दंड द्वारा भय उत्पन्न कराने का प्रयास आदि, ये सब इंद्रिय तृप्तियों के उपविभाग हैं। मतलब ये सेंस ग्रेटिफिकेशन के उपविभाग हैं। ये सारे उत्तम कार्य मूलतः अपने स्वयं की इंद्रिय तृप्तियों के लिए संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि इन बहुविज्ञापित नैतिक तथा धार्मिक नियमों के लिए कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थित की बलि नहीं दे सकता। किंतु इन सब के ऊपर एक दिव्य अवस्था है। इन सब के ऊपर क्या है? एक दिव्य अवस्था है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का सनातन सेवक मानता है। ये पैराग्राफ मार्क कर लीजिएगा। जिसमें क्या है? जिसमें व्यक्ति अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का सनातन सेवक मानता है। इसका प्रेम भाव से संपन्न किए जाने वाले सारे कार्य शुद्ध भगवत प्रेम कहलाते हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के लिए संपन्न किए जाते हैं। जो भी कार्य फल के उद्देश्य से किया जाता है वे इंद्रिय तृप्ति का कार्य कहलाता है। ऐसे कार्य कभी स्थूल रूप से और कभी सूक्ष्म रूप से देखे जाते हैं। ठीक है, तो जो भी कार्य आप इंद्रिय तृप्तियों के लिए कर रहे हैं, वे सारे कार्य जो है मतलब कि इस मटेरियल संसार में ही रखेंगे आपको। और जो कार्य इंद्रिय तृप्तियों से हमारे रहित हैं वो स्पिरिचुअल हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं, काम का लक्ष्य केवल अपनी स्वयं की इंद्रियों को तृप्त करना है, किंतु प्रेम भगवान कृष्ण के आनंद को उपलब्ध कराता है, इसीलिए अत्यंत शक्तिशाली होता है। सामाजिक रीतियां, शास्त्रीय आदेश, शारीरिक आवश्यकताएं, सकाम कर्म, लज्जा, धैर्य, सहनशीलता, शारीरिक सुख, इंद्रिय तृप्ति तथा वर्णाश्रम धर्म का वह मार्ग जिसे छोड़ पाना अत्यंत कठिन है। गोपियों ने अपने परिवार के साथ साथ इन सबको त्याग दिया और अपने प्रियजनों के डांट फटकार को सहन की। ये सब कुछ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए की। भगवान के आनंद के लिए उनकी प्रेममयी सेवा करती हैं। भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ अनुराग कहलाता है। ये क्या कहलाता है? भगवान के प्रति दृढ़ अनुराग, क्योंकि वो भगवान की सेवा किया करती थी। उनके पति जो है उनको डांटते थे। कोई बच्चे को दूध पिला रही है तो वैसे चली जाती थी, कोई खाना पका रही है तो वो ऐसे ही, मतलब वो प्रेम जो था भगवान के प्रति, भगवान ने एक बांसुरी बजाते थे, सब दौड़े चले जाते थे, गायें हो कोई भी हो, गोपियां हैं। उसी प्रकार शुद्ध निष्कलंक, जिस प्रकार दाग रहित स्वच्छ वस्त्र। ये दृढ़ अनुराग कैसा कहलाता है? ये उसी प्रकार है जिस तरह से शुद्ध निष्कलंक और एक प्रकार का दाग रहित स्वच्छ वस्त्र। अतएव काम तथा प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। दोबारा से आगे इस टॉपिक पर, काम तथा प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। काम गहरे अंधकार के समान है और प्रेम चमकते सूर्य के समान है। ठीक है, अगर आप काम वासना में इंगेज होंगे तो वो अंधकार की तरफ ले जाएगा आपको, है ना। सेक्सुअल एक्टिविटीज कहाँ ले जाएंगे? अंधकार की तरफ। अगर आप भगवान से प्रेम करेंगे तो वो आपको चमकते सूर्य, आपको ऐसा लगेगा जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन होंगे, मतलब स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, आप ऐसे ही चमकेंगे जैसे सूर्य चमकता है। और एक जैसे डायमंड होता है ना, डायमंड ऐसे चमकते हैं, ऐसे ही वो लाखों में खड़ा हुआ एक भक्त अलग ही नजर आएगा। लाखों की भीड़ में खड़ा हुआ एक भक्त अकेला नजर आएगा। तो वो क्यों नजर आता है? क्योंकि उसके पास कृष्ण प्रेम होता है, अलग ही नजर आता है। कहते हैं ना, उसके चेहरे पे अलग ही तेज होता है, जो भगवान की मतलब स्पिरिचुअली इंक्लाइन होता है जो। यस, देखने में एक जैसा होने पर भी स्वाद में मिश्री और फिटकरी जैसा अंतर है। ये कैसा अंतर होता है? जैसा कि देखने में मिश्री भी ऐसी दिखती है, देखा होगा आपने मिश्री और फिटकरी को, देखा है आपने? किसने किसने देखा है मिश्री और फिटकरी को? सबने देखा है ऑलमोस्ट। देखने में दोनों वाइट लगती हैं, है ना, पर अंतर कितना है? कड़वी का। फिटकरी कड़वी होती है और जो मिश्री होती है मीठी होती है। इसी तरह से शुद्ध प्रेम और काम वासना में इतना बड़ा अंतर है। कभी कभी सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं और प्रेम 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 दो वर्ड यूज सेम किया जाता है, पर कितना फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है दोनों में।
ठीक है, फिटकरी जैसा अंतर है। अतः गोपियों के प्रेम में काम का रंचमात भी गंध नहीं है। कृष्ण से उनका संबंध केवल उनको आनंद सुख प्रदान करने के लिए है। हे प्रियतम, अब यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन है। हे प्रियतम, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि हम उनको अपने कठोर स्तनों पर डरती हुई धीरे से रखती हैं कि कहीं आपके चरण कमलों में चोट न लग जाए। आप हमारे जीवन स्वरूप हैं, इसीलिए हमारा मन इसकी आकांक्षा से उत्कंठित रहता है कि आपके कोमल चरण जंगल में मार्ग पर चलते हुए कंकड़ों से शत शत विशत न हो जाए। ये गोपी गीत गाते हैं ना हम, कब गाते हैं गोपी गीत? जब कार्तिक मंथ आता है, बहुत फेवरेट है। यस, प्रीति का भी बहुत फेवरेट है कार्तिक मंथ। तो कार्तिक मंथ में हम गोपी गीत गाते हैं ना, उसमें एक वर्सेस आता है, तव कथामृतम। उसके बाद के जो कुछ वर्सेस हैं उसमें उसका ये मीनिंग दिया हुआ है उसके वर्सेस का। यहाँ पर गोपियां बोलती हैं कि कृष्णा आपके चरण बहुत कोमल है, हम बहुत डरती हैं कि आप कैसे जंगल में कैसे जा रहे हैं, वहाँ पे कंकड़ पत्थर आपके चरणों में कहीं चुभ ना जाए। बहुत, आप इसका मीनिंग कभी सुनिएगा, इसका आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा माता जी का, वो बहुत डिटेलिंग में इसका इंग्लिश और मतलब हिंदी, संस्कृत और हिंदी अनुवाद करती हैं। ठीक है, गोपियां अपने स्वयं के सुख एवं दुख की तनिक भी परवाह नहीं करती। उनकी आंतरिक एवं मानसिक चेष्टाएं केवल भगवान कृष्ण को आनंद पहुंचाने के लिए होते हैं। कृष्ण के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग किया। कृष्ण को सुख देने के लिए उनमें शुद्ध अनुराग है। वो भगवान की शुद्ध भक्त जो है ना, इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूर्णतः तत्पर रहती है। हमारे पास 5 मिनट बचे हैं और ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, इसे कंप्लीट करेंगे आज। मेरी प्रिय गोपियों, भगवान अब इसमें शायद वो कर रहे हैं, नेक्स्ट कन्वर्सेशन है ये। मेरी प्रिय गोपियों, तुमने मेरे लिए सामाजिक रीति रिवाज, शास्त्रीय आदेश और सगे संबंधियों का परित्याग किया है। मुझ पर केंद्रित तुम्हारी एकाग्रता को और अधिक बढ़ाने के लिए मैं तुम्हारे बीच से अदृश्य हो गया था। ये गोपी गीत है। हे प्रियतमाओ, मैं तुम्हारे प्रिय के लिए छुपा हूँ। मतलब प्रेम के लिए भगवान ना ऐसे लुका छुपी करते हैं ना कि ताकि और प्रेम की वृद्धि हो। प्रिय के लिए छुपा हूँ, अतः तुम लोग को मुझ पर अप्रसन्न नहीं होना चाहिए। गोपियों ने बोला था तुम बहुत निष्ठुर हो, हमें छोड़ के चले गए हो। गोपी गीत कभी आप सुनेंगे ना तो आपको उसमें सब कुछ मिलेगा। तो कह रहे हैं, भगवान बोले कि तुम मुझ पर अप्रसन्न नहीं होना चाहिए तुम्हें। नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं। प्रिया, हम शास्त्र दृष्टि से देखते हैं कि गोपियां अपने शरीर का पूरा ध्यान रखती हैं और अच्छी तरह अपने आप को सजाती हैं। कभी कभी ये भाव होता है, जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं तो ये भाव हमारे अंदर भी होता है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है अच्छे से ड्रेसअप हो, है ना, ये भाव होता है। तो फिर भी ऐसे समझा जा सकता है कि वे इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं कर रही हैं। यहाँ बोला जाता है कि वो अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं तैयार हो रही, वो भगवान को सुख देने के लिए तैयार हो रही है। ठीक है, इस विषय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जो भी व्यवहार गोपियां अपने शरीर के प्रति दिखा रही हैं, उससे निश्चय केवल कृष्ण के लिए ही किया जाना चाहिए। यस, कभी हमें ये समझना चाहिए कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सारे कार्य कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कुछ जब आप लोग गार्लैंड के लिए आए थे तो मैंने बोला था ना, 2 महीने से हम भूत बने हुए हैं, तो भगवान के सामने जाने में भी डर लगता है। भगवान भी कहेंगे ये भूत कहाँ से आ गया। तो कहने मतलब ये कि हम भगवान को ऐसा नहीं, अब प्रचार कार्य भी करना है तो फिर ये कैसे होगा, बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद जी बोलते थे प्रचार करने के लिए जाना है तो आपको क्या करना है, सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब अच्छे वस्त्र भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, गाड़ी भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और जो भी जरूरी है मतलब इस ह्यूमन लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए वो सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर सब कुछ किस लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। ठीक है, तो ये बस इतना ही आपकी समझ में जिस दिन आ जाएगा उस दिन सारा कुछ आप भगवान की प्रसन्नता के लिए करने लगेंगे। तो गोपियां कुछ कैसे कर रही हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रही हैं। ये लाइन में पहले दोबारा पढ़ देती हूँ। जो भी व्यवहार गोपियां अपने शरीर के प्रति दिखा रही हैं, वे निश्चय केवल कृष्ण के लिए ही जाना चाहिए। गोपियां मन ही मन सोचती हैं कि मैं अपना ये शरीर भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया है, ये उनकी संपत्ति है, इससे उन्हें आनंद प्राप्त होता है। इस शरीर को देखने व स्पर्श करने में
उन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है। यही सोचकर वे अपने शरीर को साफ रखती हैं और सजाती हैं। ठीक है, हे अर्जुन, गोपियों से बढ़कर मेरे लिए प्रगाढ़ प्रेम का पात्र कोई दूसरा नहीं है। वे अपने शरीर की सफाई एवं श्रृंगार करती हैं क्योंकि उन्हें मेरा क्योंकि वे उन्हें मेरा समझती हैं। वे समझती हैं ये बॉडी किसकी है, भगवान का, ये जो शरीर है हम भगवान के लिए है, मतलब ये शरीर भगवान की सेवा के लिए है, इसलिए हमें अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए, आपको साफ सुथरा रखना चाहिए। ये बात तो हमें वैसे भी बताई जाती है कि ये जब आपका जो शरीर है भगवान की सेवा के लिए बना है, तो इसकी देखभाल आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिना नहाए धोए चले गए जी मंदिर, भगवान मैं तो पूर्ण वैरागी हो गई हूँ, मुझे नहीं नहाना धोना, मैं वैरागी हो गई हूँ, पानी बचेगा भगवान, तुम्हारा पानी बचेगा, देखो दिल्ली में पानी नहीं आता है दिल्ली में पानी की बहुत कमी है, भगवान मैंने आज 2 बाल्टी पानी बचाया, नहाई नहीं मैं 2 दिन से। तो मतलब ऐसा नहीं है, भगवान ये नहीं बोलते कि तुम ऐसे अवधूत बन जाओ, है ना, गंदे बन जाओ और गंदे बन के आओ मंदिर, ऐसा नहीं कहते भगवान। इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें करना चाहिए, क्योंकि वो ये हमारा शरीर भगवान की सेवा के लिए बना हुआ है, ना कि ये हमें फल्गु वैराग्य दिखाएं इसके हम। इन प्रसंगों पर श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, गोपियों का अद्भुत चरित्र जन साधारण के लिए बिल्कुल कल्पनातीत है। हमें उन्हें आत्मतुष्टि की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं थी, उन्हें कोई चेष्टा नहीं थी कि वो अपने आप को तृप्त करें। फिर भी जब कृष्ण उन्हें देखकर प्रसन्न होते हैं तो वे उसे जानकर एवं अनुभव करके गोपियों को जो आनंद प्राप्त होता है वे कृष्ण के आनंद से करोड़ों गुना अधिक है, भगवान से ज्यादा वो खुश होती हैं गोपियां। ठीक है, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं, गोपियों का भाव एक दूसरा अद्भुत स्वभाव है जो हमारे बुद्धि की समझ से परे है। गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं तो उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता है। यद्यपि उन्हें ऐसे आनंद की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होती। गोपियों को देखकर कृष्ण को जितना आनंद मिलता है उसमें करोड़ों गुना आनंद गोपियों को मिलता है। गोपियों को निजी सुख की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी उनका आनंद बढ़ता जाता है। निश्चित रूप से विरोधाभास है। विरोधाभास का एकमात्र समाधान दृष्टिगत होता है कि गोपियों का सुख उनके प्रिय कृष्ण के सुख में निहित है। गोपियों का दर्शन करके श्री कृष्ण का आनंद बढ़ता जाता है, साथ ही उनकी अद्वितीय माधुरी भी बढ़ती जाती है। गोपियां मन ही मन सोचती हैं कि हमको देखकर प्रियतम कृष्ण कितना सुख पा रहे हैं। इस विचार से उन्हें देह एवं मुख का सौंदर्य असीम असीम रूप से बढ़ जाता है। गोपियों के सौंदर्य को देखकर श्री कृष्ण का सौंदर्य बढ़ जाता है। जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को जितना अधिक देखती हैं उतना ही अधिक उनका सौंदर्य बढ़ता जाता है। इस प्रकार उनके बीच होड़ प्रतियोगिता लग जाती है जिसमें कोई भी अपनी हार स्वीकार नहीं करता मतलब वो जितना देखती है भगवान और उतने सुंदर लगते हैं, है ना, और मतलब डबल लगने लगते हैं। भगवान उन्हें देखते हैं तो वो और सुंदर लगती है, तो कहते हैं ये तो मतलब एक कंपटीशन हो गया, इसमें कोई हार नहीं मान रहा। ठीक है, जिसमें जिसमें कोई भी अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहा। किंतु कृष्ण गोपियों के सौंदर्य तथा उनके सद्गुणों से आनंद प्राप्त करते हैं। गोपियां जब उनके आनंद को देखती हैं तो वे उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपियों की प्रसन्नता से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का पोषण होता है। इस कारण से गोपियों के प्रेम में काम दोष नहीं पाया जाता। यह श्री चैतन्य चरितामृत से लिया गया है ये प्रसंग। बस एक पेज और रह गया है, फिर हम वाइंड अप करेंगे। इस प्रसंग में श्रीला प्रभुपाद का मंतव्य तात्पर्य यह है, गोपियों की ये स्थिति उन्हें की कर्तव्य विमूढ़ कर देती हैं। वे अपनी निजी प्रसन्नता नहीं चाहती, फिर भी अचिंतित भाव से उन्हें अनुभूति होती है। उनके इस की कर्तव्य विमूढ़ता का एकमात्र समाधान है गोपियों का सुख श्री कृष्ण के सुख से परिवर्तित है। इसीलिए वृंदावन के भक्त राधा रानी एवं उनकी सहचरियां गोपियों की सेवा का प्रयास करते हैं। यदि कोई गोपियों की कृपा प्राप्त कर लेता है तो वे आसानी से कृष्ण की कृपा प्राप्त कर लेता है। इसलिए जब भी आप जाएं राधा पाठशाला या फिर राधा माधव मायापुर, तो अष्ट सखियों से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें भगवान की सेवा में लगाइए। ठीक है, तो अष्ट सखियां जब प्रसन्न होंगी तब पहुंचेंगे। तो अभी हम जाते हैं तो उनके नाम हमें याद रहने चाहिए, और जब नाम याद रहेंगे तो हम उनका नाम लेके उनको
संबोधित करेंगे। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ए गोपी फर्स्ट वाली गोपी नंबर वन प्लीज एक्सेप्ट माय मोस्ट हम्बल ओबीसेंस इन द लोटस फीट। कहेंगी विच गोपी, चित्रा चित्रा चंपकलता, किसका नाम ले रहे हो? नहीं, गोपी नंबर फर्स्ट। तो ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है, ऐसे नहीं बोलना, नाम याद होना चाहिए, ठीक है। यदि गोपियों का अनुरोध पर श्री कृष्ण भक्त की सेवा तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के बदले में गोपियों को प्रसन्न करना चाहते थे, किंतु उनके समकालीन निकटस्थ लोग उन्हें नहीं समझ पाए। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम त्याग कर सन्यासी बन गए। परम सुंदरी गोपियों को देखकर श्री कृष्ण आनंदित होते हैं एवं उनका वे आनंद गोपियों को आनंद प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप उज्जवल गोपियों का मुखमंडल तथा शरीर खिल उठते हैं। गोपियां और कृष्ण के बीच सौंदर्य वृद्धि की ये असीम प्रतिस्पर्धा यद्यपि भगवत भक्ति को प्रकाशित करने वाली थी, फिर भी सांसारिक नैतिकतावादी कभी कभी इन व्यापारों को काम मान बैठते हैं। लोग इन ये जो ऐसा ट्रांजेक्शन है, लोग इसको काम वासना के तौर पर देखते हैं, क्योंकि हमारे पास तो बुद्धि नहीं है ना कि हम समझ पाए भगवान को। इस मटीरियल बुद्धि का कुछ लोचा दिमाग में है, उस छोटे से लोचे को हम इधर उधर चलाते हैं कि ये तो काम वासना है, तो ये गलत है, ये कोई काम वासना नहीं है। किंतु ये प्रेम व्यापार रंचबात भी भौतिक नहीं है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गोपियों की उत्कंठ इच्छा से भरा सारा वातावरण शुद्ध भगवत प्रेम से पूरित हो जाता है। इसमें काम वासना की गंध भी नहीं है। क्या नहीं है इसमें? एक गंध भी नहीं है। ये लाइन आप मार्क कर सकते हो ईशा अपनी बुक में। काम वासना की एक गंध भी नहीं है। गोपियों का प्रेम एक दूसरा स्वाभाविक लक्षण है जिसमें सिद्ध होता है कि उनमें काम वासना की गंध नहीं है। गोपियों का प्रेम कृष्ण की मधुरता का पोषण करता है। ये मधुरे बादलों में वे मधुरे बदले में गोपियों का प्रेम बढ़ाता है, जिसमें वे अत्यंत संतुष्ट होती हैं। प्रेम निकुंज के सुख उस प्रेम के लक्ष्य में ही निहित है जिसमें इच्छा या निजी संतुष्टि का संबंध नहीं है। जहाँ भी निस्वार्थ प्रेम होता है वहाँ सुख विशिष्ट प्रकट होता है। जहाँ प्रेम पात्र प्रसन्न होता है तब प्रेम सरोवर का आनंद पूर्ण होता है। जब प्रेम का आनंद कृष्ण की सेवा में बाधक होता है तो भक्त ऐसे आनंद से नाराज क्रुद्ध हो जाता है। जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जब आप भगवान की सेवा कर रहे हो उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो रही है ना, तो आप बहुत एंग्री हो जाओगे, आप गुस्सा आ जाएगा, मेरी सेवा में बाधा कैसे पहुंचाई, या मुझसे सेवा छीन कैसे ली, मैं अच्छी खासी माला बना रही थी, ये कहाँ से आ गई मेरे बीच में। तो मतलब इस तरह से हमें बहुत गुस्सा आने वाली है। तो उस टाइम पे जो गुस्सा आती है वो मतलब क्यों आती है? भगवान से प्रेम के कारण, कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रही थी, मेरी सेवा क्यों छीन ली, है ना। तो ये गुस्सा कुछ गलत नहीं है। पहला प्रमाण भक्ति रसामृत सिंधु 3.26 में श्री दारुक प्रेम के आनंदपूर्ण भावों का स्वादन नहीं कर पाया, क्योंकि भगवतो इच्छा के से दारुक के आगे के अंग स्तंभ हो गए, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का पंखा झलने की सेवा से रोक दिया गया। दूसरा प्रमाण भक्ति रसामृत 2.54 में कमल 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 नयन वे अपना परमानंदित भाव प्रेम भाव को अधिक शक्ति लगाकर त्याग दी। यदि उसके कारण आंसू बह रहे थे जो गोविंद के दर्शन में रुकावट उत्पन्न कर रहे थे, मतलब कि वो अपने प्रेम में भगवान को क्या कर रही थी, तीव्र भावना से भगवान को देख रही थी, और वो फिर उनकी आंसू जो है ना, उनके प्रेम के आंसू आने लगे। तो वो क्या है, वो उनके अब देख नहीं पा रही है। अब आंसू आते हैं तो हम देख पाते हैं क्या? हमारी विजिबिलिटीज कम हो जाती है। आपने देखा होगा जब हमारे आंसू आते हैं, क्योंकि आंख में आंसू निकलते हैं तो हम विजिबिलिटीज कम हो जाती है, तो देख नहीं पाते। राधा रानी देख नहीं पा रही है, तो वो क्या हो रही है, वो रुकावट आ रही है। इसके अतिरिक्त भक्त अपनी निजी प्रसन्नता के लिए 5 प्रकार की मुक्ति चाहकर कृष्ण की प्रेममयी सेवा का कभी भी परित्याग नहीं करते। उन्हें मुक्ति दी जाए तब भी वो कभी भी प्रेममयी सेवा का परित्याग नहीं करेंगे। भक्त ये तक बोलते हैं, भगवान मुझे भौतिक जगत में भी आना पड़े दोबारा सेवा करने के लिए तो प्लीज मुझे भेज देना, ठीक है। आध्यात्मिक जगत में अगर नहीं सेवा मिली तो फिर मैं भौतिक जगत में सेवा दूं, पर मुझे सेवा दो, मुझे मुक्तियां नहीं चाहिए किसी भी तरीके की।
इस विषय में शीला प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण के शुद्ध भक्त उनके अतिरिक्त किसी अन्य से प्रेम नहीं करता, किसी प्रकार की मुक्ति स्वीकार नहीं करता। भगवान स्वरूप में लीन होना, भगवान जैसा रूप प्राप्त करना, ये मुक्तियों की परिभाषा है। ठीक है, ये जो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं ये यहाँ पर वर्णित है। किस तरह की मुक्ति होती है? पहले होती है भगवान के स्वरूप में लीन होना, दूसरी मुक्ति होती है भगवान जैसा रूप प्राप्त करना, तीसरी मुक्ति होती है भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना, चौथी मुक्ति होती है भगवान के निकट वास करना, और 5वीं होती है भगवान के लोक में भगवान के समान लोक प्राप्त करना। तो इन चारों मुक्तियों में से आप कौन सी मुक्ति चाहते हैं? प्लीज अपना कॉन्वर्स में डालना, टेक्स्ट करना ग्रुप में कि आप इन तीनों में से 4-5 मुक्ति चाहते हैं या नहीं चाहते। भगवान जैसा रूप, भगवान जैसा ऐश्वर्य, भगवान के धाम में वास करना, क्या चाहते हैं आप? ठीक है, भगवान जैसा रूप चाहिए, क्या चाहिए आप ये को डाल सकते हैं, इन ऐश्वर्य को। ये मुक्तियां हैं, ठीक है, इत्यादि। यदि किसी भी प्रकार की मुक्ति का परित्याग कर देता है, भक्त जो होता है इनमें से सभी प्रकार की मुक्तियों का परित्याग कर देता है। गोपियों को मुक्ति नहीं चाहिए थी। गोपियों का स्वाभाविक प्रेम पूर्णतः काम वासना रहित है। ये प्रेम दोष रहित, उज्जवल पिघले सोने के समान शुद्ध है। गोपियां कृष्ण की सहायिका, शिक्षिका, मित्र, प्रिया, शिष्य और विश्वसनीय सेविकाएं हैं। गोपियां कृष्ण की इच्छा जानती हैं और वे ये भी जानती हैं कि कृष्ण की उनके सुख आनंद देने के लिए कैसे प्रेममयी सेवा करनी है। वे अपने प्रियतम की संतुष्टि के लिए अत्यंत सुदक्षता पूर्ण शुद्ध भाव से उनकी सेवा करती हैं। सोई गोपी गण मध्य उत्तम राधिका, रूप गुणे सौभाग्य प्रेम सर्वाधिका। गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वोत्तम है। कौन सी है राधा रानी? सर्वोत्तम है। किन में? गोपियों में। सुंदरता में वे सुंदरता में, सद्गुणों में, सौभाग्य में, प्रेम की पराकाष्ठा हैं। ये श्लोक भी ईशा आप डाल सकते हो। श्रीमती राधा रानी कृष्ण की जैसी प्यारी है और वैसे ही उनके श्रीमती राधा रानी कृष्ण की जैसी प्यारी है, वैसे ही उनके स्नान करने का स्थान राधा कुंड उनको प्रिय है। ठीक है, राधा कुंड राधा रानी को अत्यंत प्रिय है। वैसे ही उनके स्नान करने का स्थान राधा कुंड उनको प्रिय है। समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी कृष्ण की अत्यंत प्रियसी है। ठीक है, ये बहुत ही सुंदर है, इसलिए राधा कुंड जो है बहुत ही स्पेशियस माना जाता है। बरसाना से भी ज्यादा, राधा रानी के धाम से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट राधा रानी को अपना कुंड प्रिय है, राधा कुंड। तो जब भी हम राधा कुंड गए थे ना, लास्ट ईयर राधा कुंड गए थे, कितना मजा आया था वहां पर। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहा है, हे पार्थ, तीनों लोकों में ये पृथ्वी विशेष रूप से सौभाग्यशालिनी है, क्योंकि इस पृथ्वी पर वृंदावन नामक एक पुरी है, जहाँ गोपियां विशेष रूप से धन्य महिमा वंदिता है, क्योंकि उनके बीच रहती है प्रिय श्रीमती राधा रानी। यस, वृंदावन में कहाँ रहती है श्रीमती राधा रानी? उनके प्रिय बीच में रहती हैं, कोई दूर नहीं है राधा रानी। ठीक है, तो हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है आज, और बाकी का हम नेक्स्ट करेंगे। वेद पुराण व उपनिषदों में राधा रानी की महिमा कैसे बताई जाती है वो हम कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन डाउट है तो 1 मिनट में ले सकते हैं, फिर अदरवाइज वाइंड अप करते हैं। यस जयश्री, आप म्यूट हो। सॉरी माता जी, मुझे पूछना है, जैसे कृष्ण तो सिर्फ 11 इयर्स के थे जब वो वृंदावन में थे, तो मतलब 11 इयर्स की एज में उन्होंने इतनी सारी लीलाएं, मतलब कैसे, मतलब प्रेम वाली लीलाएं, क्योंकि गोपियां तो हर एज की थी, तो मतलब बड़ी की गोपीज ने कैसे उनके साथ इस तरह की लीलाएं की थी, एक्सचेंज। ये तो बहुत जो आदान प्रदान हुआ ना, भगवान देखो, भगवान की एज तो छोटे से थे भगवान, और भगवान का दिमाग तो भगवान जैसा था ना, वो बच्चे जैसा थोड़ी नहीं था, पर काम वासना नहीं थी, उसमें काम वासना नहीं थी, इसलिए भगवान की पर्सनैलिटी भी अलग है। और जैसे कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, ऐसी लीलाएं ना जैसे कि क्यों नहीं हो सकती? अगर रोज कोई ना कोई लीला हो रही है तो क्या नहीं हो सकती 11 साल में कुछ लीलाएं? सब कुछ पॉसिबल है। और वैसे भी भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल वर्ड तो होता ही नहीं है भगवान के पास।
वो तो हम मूर्खों की डिक्शनरी में होता है, इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा, मत जी, हम तो कल नहीं आ पाएंगे क्लास में, इम्पॉसिबल है ना। रूपा जी बोलते थे इम्पॉसिबल वर्ड्स इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स डिक्शनरी। फूल्स जो मूर्ख लोग होते हैं उनकी डिक्शनरी में होता है ये फूल्स वर्ड। ठीक है, तो वाइंड अप करते हैं यहीं पे। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे राधा रानी की लीला